तो देखिए गाइज, आज के लेक्चर में हम इसकी प्रिपरेशन में 3 टॉपिक कवर करेंगे। बाई हैलोजेनेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और जो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट होगा आपका फिंकल-स्टीन रिएक्शन, सेकंड आपका होगा श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, जो फिंकल-स्टीन रिएक्शन है इसमें आपका प्रोडक्ट होने वाला है एल्काइल आयोडाइड, और जो आपका श्वार्ट्ज रिएक्शन है इसमें आपका प्रोडक्ट होने वाला है एल्काइल फ्लूओराइड। ठीक है, इसके आगे 6 एंड लास्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा बोरोडीन हुन्स-डिलेकर रिएक्शन। ठीक है, तो फटाफट से इन तीनों टॉपिक्स को नोट कीजिए, इसके बाद फर्स्ट की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन आपको पता ही है, एल्कीन क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, उसका हैलोजिनेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एल्कीन ले लीजिए, सपोज दैट हमारे पास में क्या है, इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई ब्रोमीन से, तो यहाँ से होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका कोई भी एक कार्बन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गेन करेगा। तो ये जो ब्रोमीन होगा आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br। तो यहाँ से क्या होगा, ये इस कार्बन ने इस ब्रोमीन को अप्रोच किया, देन यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाले ब्रोमीन के पास में। ठीक है, तो हो यहाँ से ये जो ब्रोमीन इस कार्बन पे आएगा और इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो ये वाला ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट होगा यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br इस पे आएगा और एक Br आपका इस पे आएगा। ठीक है, ये आपका नाम क्या होगा इसका, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, अभी हमारे पास था क्या, ये हमारे पास था इथीन और हमने प्रोडक्ट क्या गेट किया इसमें, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इथेन होता है हमारा सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से हम किस में चले गए, सिंगल बॉन्ड में, और हमारे पास हैलोजन में कौन है यहाँ पे, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेलो एल्केन हो गया। तो फटाफट से नोट कीजिए, इसका अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए अगली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और इसमें पहला टॉपिक आपका रहने वाला है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होने वाली है, फिंकल-स्टीन। इसमें क्या होता है, इसमें हम ले लेते हैं, सपोज दैट हमने लिया RBr। ठीक है, ये क्या है हमारा एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, और इनकी रिएक्शन करानी होती है सोडियम आयोडाइड से। प्रेजेंस होती है इसमें ड्राई एसीटोन की। किसकी प्रेजेंस होती है इसमें, ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है, हैलोजन आपस में एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो, एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब इसमें हैलोजन जो होंगे आपस में वो एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब इसका Br इसके सोडियम के साथ चला जाएगा और इसका आयोडीन R के साथ आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका Ri प्लस NaBr। ठीक है, आपको पता ही है सोडियम आपका पॉजिटिव करेक्टर का है यहाँ पे, और आयोडीन जो है आपका ये नेगेटिव करेक्टर का है। ठीक है, और R और Br में अगर आप देखो तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, Br के पास में, तो यहाँ से Br माइनस का होगा और कार्बन यहाँ पे प्लस का होगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम यहाँ पे प्लस का होगा और आयोडीन यहाँ पे माइनस का होगा। तो माइनस वाला प्लस वाले के साथ में और ये वाला प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो फटाफट से नोट कीजिए, इसके अगली रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए सेकंड टॉपिक क्या है इसका, इसमें श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में हमें क्या करना होता है, मिथाइल ब्रोमाइड, जो हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन हमें करानी होती है सिल्वर फ्लूओराइड। मतलब जो मेटल के फ्लूओराइड होते हैं ना, सिल्वर फ्लूओराइड हो गया या आपका मर्क्यूरिक फ्लूओराइड हो गया। ठीक है, उनके साथ में रिएक्शन करानी होती है। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए चेक कीजिए, अगेन वही सिल्वर फ्लूओराइड है, तो यहाँ से Ag जो होगा आपको वो पॉजिटिव होगा, फ्लूओरिन यहाँ से नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहाँ से कार्बन ब्रोमीन के बीच अगर आप बॉन्ड चेक करो तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ब्रोमीन के पास, तो ब्रोमीन माइनस का, कार्बन प्लस का। अब ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ में और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ में, तो यहाँ से आपस में हैलोजन एक्सचेंज करेंगे ये और बनाएंगे CH3F प्लस में AgBr। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से अब आपका बना मिथाइल फ्लूओराइड। ठीक है, तो आपका जो पहले वाला था फिंकल-स्टीन उसमें आपका बन रहा था एल्काइल आयोडाइड, और इस वाले में क्या बन रहा है आपका, मिथाइल फ्लूओराइड। मिथाइल एल्काइल, एल्काइल का ही मेंबर है मिथाइल भी। ठीक है, तो ये इसमें क्या बनते हैं, फ्लूओराइड, और फर्स्ट वाले में बनते हैं हमारे आयोडाइड। ठीक है, तो फटाफट से नोट कीजिए, लास्ट टॉपिक को देखते हैं इसमें। चलिए लास्ट प्रिपरेशन इसकी हम देख लेते हैं, बोरोडीन हुन्स-डिलेकर रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, जिनमें आपका COOH ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वही क्या है, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारे सिल्वर सोल्ट होंगे, सिल्वर सोल्ट की हमें रिएक्शन करानी होती है ब्रोमीन से। ठीक है, तो ब्रोमीन से कराने के बाद में इसमें आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, चेक कीजिए कैसे होगा। तो सपोज दैट आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट लिया,
ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ से आपका ब्रोमीन है ये, ठीक। तो आप चेक कीजिए इसमें फटाफट से, ये जो आपका सिल्वर है, सिल्वर यहाँ से क्या करेगा, सिल्वर को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ब्रोमीन जो होगा रिएजेंट जो होगा आपका, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इस पे माइनस आएगा इस पे प्लस आएगा, ठीक है। और अब ये माइनस वाला इस सिल्वर को अप्रोच कर लेगा पॉजिटिव वाले को, तो यहाँ से बन जाएगा AgBr। क्या बनेगा यहाँ से, AgBr। और ये वाला जो ब्रोमीन है प्लस वाला, ये किसके पास चला जाएगा, माइनस वाले ऑक्सीजन के पास में, तो बनेगा यहाँ से R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इस पे कौन आ गया, Br, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में ये जो आपका ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका होमोलाइटिक फ्यूजन होगा यहाँ से, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास। यहाँ से एक रेडिकल जनरेट होगा। रेडिकल कैसे बनेगा चेक कीजिए, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के पास में क्या आएगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और आपका ब्रोमीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन का एक रेडिकल बन गया और एक आपका बन गया कार्बोक्सिलिक का रेडिकल, ठीक है। इसके आगे अब यहाँ से क्या होगा, इस स्टेप में ये जो कार्बन और इस अल्काइल के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ से ये जो CO2 गैस है, ये जो CO2 का मॉलिक्यूल है, यहाँ से गैस बनने के मतलब चांस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन और अल्काइल के बीच का, ये ब्रेक होगा। और ब्रेक कैसे होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा, ये बीच में से ब्रेक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के एक एक एटम के पास जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो आप साइन से दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, यहाँ से मिलकर के बना लेंगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ से एक बॉन्ड और बनेगा, और करके इसको आप लिख सकते हो CO2, ठीक है। और प्लस में आपका क्या क्या बच गया, यहाँ से R, और R पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपका ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों आपस में रेडिकल मिल करके क्या बना लेंगे, यहाँ से RBr, ठीक है। R आपका मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, R आपका क्या है, अल्काइल है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका होता है, कार्बन का। तो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करेंगे और किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ से अल्काइल ब्रोमाइड की, ठीक है। तो इस प्रिपरेशन में हम क्या मिलता है हमें, अल्काइल ब्रोमाइड। रिएक्शन का नाम क्या होता है, बोरोडीन हुन्स डी लेकर रिएक्शन, ठीक है। आपको क्या यूज करना होता है, रिएजेंट आपका इसमें होता है ब्रोमीन, और सबस्ट्रेट क्या होता है आपका इसमें, जो सिल्वर सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनको यूज करना होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, और अब तक हमने जो हमारे हेलो एल्केन थे उनकी प्रिपरेशन को कवर कर लिया है, ठीक है। इसके आगे अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। देन उसके बाद हमारी इस टॉपिक्स की प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ यूजेज होंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर और ऐसी वीडियो वॉच करते रहिए। थैंक यू।